नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लैनेट से। हम डिस्कशन कर रहे हैं NCERT का ब्रिज कोर्स क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करने के बाद वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस एक्टिविटी पे आइए, बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर सीरियसली अरेंज्ड। आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं फर्स्ट वीक की 4th एक्टिविटी। एक्टिविटी W1 मीन्स फर्स्ट वीक 4th एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। जो ये ब्रिज कोर्स डिज़ाइन किया है NCERT ने, बेसिकली ये ब्रिज कोर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड ब्रिज कोर्स है। कुछ कॉम्पिटेंसीज आपको सिखाई जाएंगी हर एक्टिविटी के साथ, और पर्टिकुलर इस वाली एक्टिविटी में कौन सी कॉम्पिटेंसी हम लर्न करने जाएंगे? कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, लर्न अबाउट यूनिक नेचर ऑफ वाटर। हम कौन सी कॉम्पिटेंसी समझेंगे? डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को कंपेयर करना सीखेंगे, और सीखेंगे वाटर का यूनिक नेचर, एक अलग ही नेचर है जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, वो सब सीखने जाएंगे। मैंने जिसको येलो कलर में हाईलाइट किया है, These words are not being provided by the NCERT। ये वर्ड मैंने खुद से ऐड किए हैं आपको समझाने के लिए, और जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है ये NCERT द्वारा प्रोवाइडेड है, और जो मुझे लगा कि these words are very much important, तो मैंने उसको आपके लिए हाईलाइट किया है। तो ब्लू कलर और येलो कलर में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्टिविटी। थीम रहेगी वाटर। अब वाटर थीम पे हम एक्टिविटी करेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जनरली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आपको हमें पता है मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे हम मान लो दिस इज मैटर, मैटर 3 स्टेट्स में मिलेगा हमें। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज सच ए ऐसा सब्सटेंस है, व्हाट इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन ए पडल रेन। जैसे पिक्चर में दिखा रखा है कि बच्चों को, स्पेशली जो आप जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं, उसको पानी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बारिश वगैरह होती है, जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो परेशान हो जाएंगे, अरे यार कहाँ से बारिश होगी, यहाँ से छत टपकेगी, बाहर कैसे जाएंगे, पापा सोचेंगे ऑफिस कैसे जाएंगे, मम्मी सोचेगी मेरे कपड़े कहाँ सूखेंगे। लेकिन बच्चा क्या सोचेगा? बारिश होगी, पहली बात तो स्कूल जाना कैंसिल, दूसरा बोला नहाएंगे मस्ती करेंगे। तो वही पूछ रहा है क्या आपने इस टाइप से मस्ती की है? अगर नहीं की है तो ज़रूर करनी चाहिए। Did you wonder where the water disappear after it stopped raining? बारिश हुई, डिफरेंट अलग अलग गड्ढे वगैरह इधर उधर भर जाते हैं, आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी पानी इकट्ठा हो जाता है। बट आफ्टर ए वाइल, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में वो पानी डिसअपियर हो जाता है। कहाँ चला जाता है वो पानी? कैन यू थिंक ऑफ ए पॉसिबल रीजन व्हाई दिस हैपन्स? आपको क्या लगता है वो पानी कहाँ गया होगा? मे बी ज़मीन के अंदर चला गया, मे बी इवॉपरेट हो गया, या कुछ और, कोई और तरीका भी हो सकता है। तो वो सब आपको सोचना है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन यू कूल इट? क्या आपने नोटिस किया है पानी को अगर आप फ्रीजर में रख दिया? फ्रिज में 2 जगह होती है, एक तो नॉर्मल बाहर की तरफ जहाँ वाटर बोतल वगैरह रखते हैं, वहाँ क्या रहता है, टेम्परेचर थोड़ा अप होता है, वहाँ पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर उसी पानी को मैं फ्रीजर के अंदर रख दूं, इट बिकम्स आइस बन जाती है। आइस क्यूब्स आपने देखी होंगी। व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स, जब हम ठंडा करेंगे तब तो आइस बन जाएगी। और इन केस मम्मा जब बॉयल करती हैं, कभी आपने भी बॉयल किया है? ट्राई इट। बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है? पानी बॉयल करना शुरू कर देगा। अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पानी बॉयल करना शुरू कर देगा, और जब बॉयल करेगा तो इट कन्वर्ट्स इट इनटू द स्टीम, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिक सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में पानी एक ऐसा सब्सटेंस है
जो इन तीनों कंडीशन में मिल जाएगा, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो ऐसा सब्सटेंस क्या है? वाटर। यही तो हम पढ़ने जा रहे थे, यूनिक नेचर ऑफ वाटर। अभी और डीप में चलेंगे धीरे धीरे। You have learned in your previous classes that water can exist in solid, liquid and gaseous states. How can you change the state of water? अभी हम क्या करेंगे? स्टेट ऑफ वाटर को चेंज करने का ट्राई करेंगे कि कैसे वाटर सॉलिड भी था, लिक्विड भी हो जाएगा एंड गैस भी हो जाएगा। हाउ? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट। अब वन बाय वन एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का थीम हमें समझ आ गया होगा कि एक्टिविटी में बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद एक्टिविटी 1.4 का ए पार्ट ये रहेगा, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। जैसे मैंने बताया कि वाटर सॉलिड में भी मिलता है हमें, लिक्विड में मिलता है और गैस में मिलता है। तो कैसे, जो नॉर्मल रियल लाइफ में हम देखते हैं तो नॉर्मल हमें वाटर कैसे मिलता है? लिक्विड शेप स्टेट में। अगर हम उसको फ्रिज में रख देंगे तो कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। अगर उसी को मैं बॉयल कर दूं, लिक्विड को बॉयल कर दूं 100 डिग्री के आसपास, तो क्या है? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज़ हम इस एक्टिविटी में समझने की कोशिश करेंगे। मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए? आइस क्यूब चाहिएंगी, सॉलिड फॉर्म में हमें आइस क्यूब चाहिएंगी, हॉट प्लेट चाहिए, गरम प्लेट चाहिएगी, बीकर यू मस्ट बी अवेयर, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा इस टाइप का टम्बलर टाइप का रहेगा, ग्लास टम्बलर, एंड ए थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर चाहिएगा, उसमें इस टाइप से थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। प्रोसीजर क्या रहेगा? टेक अ फ्यू आइस क्यूब ले ली हमने एंड प्लेस देम इन ए बीकर। बीकर क्या होता है बेटा? बीकर इज ए काइंड ऑफ ग्लास टम्बलर। ग्लास कैसे बना है? बीकर ग्लास टाइप रहेगा जो कि आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेगा। उसके अंदर मैंने क्या किया बेटा? आइस क्यूब डाल दिए और एक थर्मोमीटर डाल दूंगा। ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ वाटर। पानी की स्टेट बताओ कौन सी है? दिख रहा है, सॉलिड स्टेट है। आइस क्यूब है तो इट मस्ट बी सॉलिड स्टेट। एंड इट्स टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर नोट करो। पुट द बीकर ऑन द हॉट प्लेट। हॉट प्लेट के ऊपर रख दो बेटा। ऐसे कोई प्लेट ली मैंने गरम, उसके ऊपर रख दिया, और इसको गर्म रखने के लिए, कंटिन्यू गर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक इसके नीचे बर्नर लगा दिया मैंने। इट्स ए बर्नर ओनली। दिस इज प्लेट, दिस इज बीकर। एंड ऑब्जर्व द चेंज इन स्टेट इफ एनी। अगर कोई चेंज ऑफ स्टेट होता है, जब मैं इसको गर्म करूंगा, गर्म प्लेट पे रखूंगा, तो इसके स्टेट में कोई चेंज आएगा? आपको क्या लगता है? आइस है, जैसे फ्रीजर से आप आइस निकाल के लाते हो, नॉर्मल बाहर भी रूम टेम्परेचर में टेबल पे रख दिया, तो क्या थोड़ी देर बाद उसमें कोई चेंज आता है? क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर अप हो रहा है, और यहाँ तो हम पर्पसफुली उसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, वो जो सॉलिड आइस है क्या वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी? हो जाएगी, मुझे तो लगता है। ठीक है, देखते हैं। एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स इन टेबल 7। टेबल 7 में 5 मिनट के बाद, स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था? स्टेडोमीटर हमारा क्या था? आइस थी। टेम्परेचर क्या था? मैंने अपने से डाला एक एस्टिमेट कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। ओके, 5 मिनट बाद मैंने जब उसका ऑब्जर्व किया तो इसकी स्टेट किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और इसका टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। ये आप प्रैक्टिकली करके देखना है। कंटिन्यू हीटिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। उसको गर्म करते रहो। अभी 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो इसका टेम्परेचर थर्मोमीटर में कितना आ रहा था? 60 डिग्री आ रहा था। उसको कंटिन्यू हीट करते रहो, इस टाइप से हीट करते रहो, बर्नर को यूज करते रहो। एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द स्टेट में कोई चेंज आएगा? अब इस बारे में सोचो। अब ये क्या था? अब ये सॉलिड आइस थी, ठीक है। अब ये जो सॉलिड आइस थी, जब टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास आ गया था, नाउ इट इज वाटर ओनली। अब ये क्या है? वाटर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा ही है। अब इसको मैं और गर्म करते जा रहा हूं, 60, 70, 80, 90, 100।
तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? हाँ सर आएगा। अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा और इट विल स्टार्ट, इस टाइप से वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। तो 10 मिनट्स के बाद मैंने देखा जब टेम्परेचर अराउंड 102 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा था, इसमें 102 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिखा रहा था, तो जो स्टेट ऑफ मैटर था वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो हमने इस एक्टिविटी से समझने की कोशिश की कि जब जब जैसे जैसे टेम्परेचर अप हुआ तो जो पहले सॉलिड था वो फिर लिक्विड बन गया एंड एट लास्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा वाटर ने तीनों स्टेट ऑफ मैटर लेके दिखाया आपको। नेक्स्ट, कम्युनिकेट यूर फाइंडिंग टू ए पीयर्स। अपने पीयर्स से डिस्कशन करो कि हाँ मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड था, फिर गैस था। ऐसा नहीं है जो मैंने लिखा है यही टेम्परेचर्स होंगे, नहीं बेटा, दीज आर एस्टिमेट्स ओनली। प्रैक्टिकली करके देखो, हो सकता है आपको माइनस जो आइस मिले -5 डिग्री पे, -4 डिग्री पे है, जो 5 मिनट बाद सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिले। तो इस तरह से आपको खुद करना है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द चेंज ऑफ द स्टेट एंड टेम्परेचर? यहां इंपॉर्टेंट है, क्या जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट ऑफ मैटर में भी कोई फर्क आया? हाँ सर आया। कैसे? सर मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर अप किया ना तो पहले सॉलिड लिक्विड में गया, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ। ऐसा ही दिख रहा है इस टेबल से। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड्स वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए? कहीं देखा है आपने? हाँ सर मैंने तो देखा है। कहाँ? सर सर्दियों में जो हमारा घी रहता है ना वो पूरा सॉलिड टाइप लगता है, ऐसे जम जाता है। उसको निकालने के लिए मम्मा एक बार निकालने के लिए ऐसे चम्मच यूज़ कर रही थी, चम्मच भी टूट गई, इतना सॉलिड था। लेकिन वही घी को जब मैं गर्मियों में देखा, जब टेम्परेचर हमारे घर में अराउंड 40 के आसपास था, तब इट वॉज देयर इन लिक्विड स्टेट। ऐसा ही था ना? अगर नहीं देखा है तो बेटा ये सब चीज़ ऑब्जर्व करो। हैव क्यूरियोसिटी इन योर सेल्फ। अपने लेफ्ट राइट में ध्यान से देखो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस योर आइसक्रीम मेल्टिंग अवे इन योर हैंड्स? पापा ने मेरे को आइसक्रीम दिलाई और मैं धीरे धीरे मज़े लेके खा रहा था आराम से, और बच्चे खाते भी वैसे ही हैं, आराम से धीरे धीरे आइसक्रीम खा रहा था। लेकिन मेरी दीदी जल्दी जल्दी खा रही थी, तो दीदी ने तो इजीली खा ली, लेकिन मेरी आइस तो पिघलने लगी। ऐसा क्यों? What could be the reason? अब आप बताओ, ये बच्चा है, इसकी आइसक्रीम पिघलनी स्टार्ट हो गई, लेकिन दीदी ने तो निपटा दी थी तब तक, तो वाइट वाज सो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे वो आइसक्रीम रूम टेम्परेचर पे आई, तो रूम टेम्परेचर पे आई तो टेम्परेचर अप हुआ, और जब टेम्परेचर अप हुआ तो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगी। इट मीन्स लिक्विड फेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। ए कैंडल विच इज मेड अप ऑफ वैक्स। मोम की बनी हुई एक कैंडल होती है, मोमबत्ती, इज अनदर सच एग्जाम्पल। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू ए लिक्विड स्टेट? सीधे से जैसे ही आप कैंडल को जलाते हैं तो जो ऊपर के हिस्से में देखा होगा आपने वो लिक्विड फेस में आ जाता है, और इवन मान लिया मेरे को उसको डेस्क पे रखना है तो मैं उसका अपर वाला पोर्शन थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा और ज़मीन पे लिक्विड फेस में वो वैक्स गिर जाएगा, और उसके अंदर मैं अपनी कैंडल को ऐसे टाइट कर दूंगा और यूँ रख दूंगा। आफ्टर ए वाइल, बस 5-7 सेकंड बाद वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेरी कैंडल का एक मैनुअल स्टैंड बना दिया मैंने। कैसा स्टैंड बना दिया? मैनुअल। जो अगर कुछ कैंडल होती है जिनका बेस होता है, कुछ कैंडल होती है जिनका बेस नहीं भी होता है, तो उनका आप इस टाइप से बेस बना सकते हो। हाउ कैन बी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू द सॉलिड स्टेट? दिखता है हमें कुछ देर बाद ऑटोमेटिक सॉलिड स्टेट में, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो दिखता है। व्हाट आर द अदर लिक्विड दैट यू हैव सीन विच गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स? सिमिलरली इसी टाइप से जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल? ये कहाँ से आ गया सर कोकोनट ऑयल? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो गर्मियों में तो कोकोनट ऑयल बिल्कुल लिक्विड फेस में रहता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो जैसा घी रहता है सिमिलरली उसको निकालने के लिए मेरे को स्पून एंड ऑल यूज़ करना पड़ता है। डायरेक्टली ऐसे मैं पोर करूँगा तो नहीं निकल पाएगा। हैंस वी कैन सी दैट
वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट्स बाय हीटिंग और कूलिंग। तो वो चेंज स्टेट कैसे कर सकता है, या तो हम उसको गर्म करें या ठंडा करें, तो उस प्रोसेस से वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब जो हमने यहां देखा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कहेंगे हम मेल्टिंग, क्योंकि ये क्या था, मेल्ट हो गया था, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। अब जो लिक्विड से सॉलिड बना, लिक्विड से सॉलिड बना, इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। आपने देखा भी होगा, मैं फ्रिज में एक गिलास पानी रख दिया और अगले दिन क्या देखूंगा, वो पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। Let us check the connection between different states of water by completing the given diagram। एक डायग्राम दे रखा है, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला है हमें। नेक्स्ट पेज पे fill up the blank boxes marked as A, B, C and 1, 2, 3, 4 for conversion of different states of water using the word given in the box। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, लिक्विड, फ्रिजेस, इवापोरेट, गैस, कंडेंसेस। 2 words have been filled for you। 2 उन्होंने भर के दे दिया। अब ये समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ सॉलिड है, सॉलिड जब मेल्ट होगा, सॉलिड को क्या किया उसने, ये वाला एरो को फॉलो करो, ये वाला एरो को फॉलो किया, तो सॉलिड जब मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा, बट ऑब्वियस अभी तो हमने किया, लिक्विड बन जाएगा। ओके, अब जब लिक्विड है तो लिक्विड से ये वाला एरो, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो उसे क्या नाम दिया था अभी हमने, तो मेल्ट हो चुका है। अब जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो अब क्या बनेगा, फ्रिज, तो यहां बोलोगे फ्रिजेस, यहां लिख दोगे फ्रिजेस। इस टाइप से यहां है लिक्विड, अब लिक्विड से क्या बनेगा, लिक्विड से सर ये भरो, आप खुद से भरो, ये आपको काम खुद करना है बेटा, मैं सारा नहीं कराऊंगा। हाँ, आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक बनाया है, वो दिखा देता हूं आपको, सच दैट इन केस आपको रियली में दिक्कत आ रही है, इनकेस रियली में दिक्कत आए तभी इस पे जाना, अदरवाइज खुद से भरना। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको नाम देंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन भी टिक कर दिया मैंने, इवापोरेशन भी आ गया। अब गैस से वापस लिक्विड बनेगा, गैस से जब वापस लिक्विड बनेगा तो उसको बोलेंगे बेटा कंडेंसिस, कंडेंस हो जाएगा गैस वापस। जैसे जो इन केस ऑफ क्लाउड्स जो पानी रहता है वो गैस के फॉर्म में होता है, और जब वो कंडेंस हो जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और इन फॉर्म ऑफ रेन अर्थ के ऊपर आता है। तो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, इस टाइप से आप बेटा ये वाली एक्टिविटी आप फुलफिल करोगे। मोर टू नो, इसी में बेटा हम एक और टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। वाटर में चेंज फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू ए गैसियस स्टेट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्या बात कर रहे हो सर, अभी कुछ देर पहले तो आप बता रहे थे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग, अभी तो बताया सर आपने, और अभी कुछ नई टर्मिनोलॉजी घुसा दिया आपने, इवापोरेशन। ये इवापोरेशन कहां से आ गया सर, कोई बात नहीं, समझते हैं बेटा। अगर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर देखो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसे प्रोसेस को बोलोगे बॉइलिंग। अगर वही 100 से कम पे, अगर 100 से कम पे ये प्रोसेस हो जाएगी तो आप उसको बोलोगे इवापोरेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा यहां। अगर 100 डिग्री से कम पे लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो द प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। अगर वही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री या उससे ऊपर तो आप उसको प्रोसेस को नाम दोगे बॉइलिंग। क्या सर यही डिफरेंस है इवापोरेशन और बॉइलिंग में, कोई और डिफरेंस नहीं है? हाँ है ना। इवापोरेशन इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। इवापोरेशन क्या है बेटा, ऑटोमेटिकली होगा।
आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। वेयर इज बॉइलिंग जो है वो आप जानबूझ के करते हो, पर्पसफुली करते हो। तो बॉइलिंग में और इवापोरेशन में दो डिफरेंसेस आ गए। पहला क्या, बॉइलिंग होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इवापोरेशन होगा 100 से कम पे। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, बॉइलिंग पर्पसफुली आपको करना पड़ेगा, वेयरएज जो इवापोरेशन है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि आपको इवापोरेशन और बॉइलिंग में मेन डिफरेंस समझ आ गए होंगे। दो डिफरेंस रहेंगे और दोनों आपको पता होने चाहिए। अब बेटा एक फिगर दे रखी है, फिगर 6, इसमें समझा रखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर बोलते हैं, गैस में उसको वेपर या स्टीम बोलते हैं। तो अगर वाटर को मैं 100 डिग्री पे ले जाऊं तो जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, बॉइलिंग। वेयर जब मैं वाटर को वेपर्स में ले जाता हूं गैसियस फॉर्म में बिलो 100 डिग्री तो उसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। फर्क समझ आ गया बॉइलिंग में और इवापोरेशन में। एक और टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तब। लेट अस सम अप। अब पूरी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया। हाउ वुड यू मेक आइस एट होम। मेरे को घर पे आइस बनानी है तो आप क्या करते हो नॉर्मली आप वाटर को फ्रीजर में रख देते हो। करते क्या हो इसमें, जब फ्रीजर में रखा तो आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, लोअर, यू हैव लोअर द टेम्परेचर एंड बाय दिस वे आपने घर पे आइस बना ली। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ वेयर यू सी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में, स्टेट ऑफ मैटर में आपको कहाँ कहाँ चेंजेस दिखते हैं, अपने लेफ्ट राइट के एनवायरनमेंट में देखो और जो हमने डिस्कशन किया है उसके अलावा कुछ और तरीके देखो। जैसे हमने बताया मामा कीप्स घी पॉट इन सन टू लिक्विफाई। कैसे होता है, सर्दियों के दिन में घी जम गया, मामा बोल दे कि बेटा थोड़ी देर बाहर रख के आ जाओ इसको धूप में। तो धूप में रखने से क्या होगा, टेम्परेचर अप होगा और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है। मिल्क केप्ट इन फ्रीजर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड आइसक्रीम। अब मैंने जो दूध था, दूध की आइसक्रीम जमानी थी तो मैंने दूध को, लिक्विड फेस को फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, तो वो सॉलिड आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेम आइसक्रीम अगेन चेंजेस इट्स स्टेट इफ केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम। उसी आइसक्रीम को मैंने फ्रीजर से निकाला और कुछ देर के लिए बाहर रख दिया। आफ्टर सम टाइम जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा तो वही सॉलिड फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत से, जैसे हमने कोकोनट ऑयल का देखा था, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर और आप उसको सम अप करने की कोशिश करो। ये मैंने ऐड किए हैं, आप अपनी तरफ से और कुछ ऐड कर सकते हो। अभी बेटा हम इसी एक्टिविटी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। वीक फर्स्ट है, एक्टिविटी है फोर्थ, उसका बी पार्ट। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होंगे, नॉर्मली 3 ही रहते हैं। हम अभी डिस्कशन भी किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में वाटर हमें 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर, गैसियस फॉर्म में वेपर्स। In the solid state, it exists as ice. On heating, the ice melts and get converted into its liquid state. Liquid state में convert हो गया. On further heating, water gets converted into its gaseous state. अगर और गर्म किया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में। Let us perform an activity to identify the properties of different states of water. अभी जो आपने 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स थी बेटा, आपने अलग अलग पढ़ी। अब इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है, गैस कैसा होता है। पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ ए डिफरेंट शेप। एक कंटेनर लिया बेटा, उसमें मैंने आइस क्यूब डाल दी,
इस कंटेनर को एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ ए डिफरेंट शेप, एक अलग शेप का कंटेनर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज अ काइंड ऑफ बीकर। अब मैंने एक लंबा सा टाइप का शेप का ले लिया और इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया मैंने। इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब? मैंने जो आइस क्यूब डाली वो इसमें इस तरह से भरी जाएंगी। क्या आइस की, ये समझना, जो बर्तन है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें शेप में चेंज है, लेकिन जो आइस है, आइस जैसी आइस थी आई एज इट इज इसमें, नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें। आइस की शेप में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं सर, आइस की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, ये देखिए, इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आइस था तो क्या आइस में कोई चेंज आया? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा सर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 8। टेबल 8 ब्लैंक दी है आपको, मैंने आपके लिए फुलफिल किया है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ। पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर कंटेनर ऑफ ए डिफरेंट शेप। अब जो काम हमने आइस के साथ किया, जो काम हमने आइस के साथ किया, वही काम हम वाटर के साथ करके देखेंगे। इसी की जगह इसकी जगह मैंने वाटर इस लंबे से जार में ले लिया। ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव कंपेयर टू आइस क्यूब एंड मेक ए रिकॉर्ड। अब आइस क्यूब के कंपैरिजन में देखो, क्या इसमें कोई अलग चेंज आया? डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर? जब मैंने पानी इसमें डाला, यहां से इसमें डाला, तो आपको क्या फर्क दिखाई दिया? व्हाट हैपन्स टू इट्स शेप? अब बताओ बेटा, क्या पानी की शेप बदल गई? मान लो इसमें इतना पानी था, अब देखो पानी लंबा हो गया है, तो वाटर की जो शेप थी अब उसकी कैसे होगी? शेप ऑफ कंटेनर जैसी थी, जो शेप कंटेनर का था ना, वो वाली शेप ले ली उसने, यानी वाटर ने अपनी शेप चेंज कर ली। आइस ने कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन लिक्विड ने चेंज कर लिया। Pour water on a clean surface and observe how it spread। अब जो इसमें पानी था, अब इसको कोई प्लेन टेबल वगैरह उस पर आप उसको इसमें से निकाल के इस पे डाल दो। जब मैं इस पे डालूंगा, फर्श पे डाल दिया, कोई टेबल पे डाल दिया, तो क्या होगा? पानी इस टाइप से यूँ बह के चल देगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। Did you not and observe how it spreads? तो ये क्या था? फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, पानी फ्लो करेगा। लेकिन वही चीज अगर मैं आइस के साथ करता, वही चीज मैं आइस के साथ करता, तो क्या होता? आइस के टुकड़े टुकड़े पड़े रहते, वो बहना स्टार्ट नहीं करता। तो मैंने आइस के लिखा नो फ्लो, वेयर एज वाटर में लिखा स्टार्ट फ्लोइंग, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ही होगा। व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। अब जब पानी जो है, पानी की जगह, इसी की जगह मान लो यहां वाटर वेपर्स होती और मैं इन्हीं वाटर वेपर्स को इसमें डाल देता, इन्हीं वाटर वेपर्स को इसमें डालता, तो क्या ये इसी में लिमिटेड रहती? वाटर वेपर्स क्या इसी में लिमिटेड रहती? जो जितना शेप है उतना ही शेप रहता? हाँ सर, शेप तो चेंज हो जाता। सर शेप तो चेंज हो जाता, वो शेप ऑफ कंटेनर ले लेती, शेप ऑफ कंटेनर ले लेती। और फ्लो में, अब जब मैं मान लिया इसको डालता, तो इसमें फ्लो भी स्टार्ट हो जाता, बहना स्टार्ट कर देती। एबिलिटी टू स्प्रेड। अब क्या है? स्प्रेड होने की कहानी आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड हो रहा है। आइस में कोई स्प्रेड नहीं होगा, आइस का टुकड़ा डाला है टेबल पे भी, वो वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं पानी को डाल दूंगा, तो स्प्रेड ऑन सरफेस ओनली इन 2D, वो पानी बहना स्टार्ट कर देगा उस टेबल के ऊपर, उस फर्श के ऊपर, चारों तरफ 2D में, मतलब ऊपर की तरफ वेपर्स बहेंगे नहीं। लेकिन वेपर्स के केस में हम देखेंगे स्प्रेड ऑल अराउंड इन 3D। अगर मैं इन्हीं वेपर्स को पानी की जगह टेबल पे डाल दूं, ये कोई टेबल था, इस पे मैं वेपर्स को डाल दिया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ टेबल पे बहेगा ऐसे?
नहीं, वेपर्स बेटा ऊपर की तरफ भी बहना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने इसीलिए लिखा है स्प्रेड ऑल अराउंड इन 3D। पानी को मैंने बहाया तो सिर्फ वो सिर्फ, आप समझो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये टेबल है, इस टेबल पे अगर जब मैं पानी डालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी यूं बहेगा, एक तरफ बहना शुरू कर देगा, टेबल के सरफेस के टच में रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर वेपर्स डालूंगा तो नॉट ओनली टेबल के सरफेस पे जो वेपर्स हैं वो ऊपर भी उठना शुरू हो जाएंगे। आई मीन 3D फॉर्म में बहना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? समझ आ गया? फील कर पा रहे हो ना? साइंस को तब तक मजा नहीं आएगा जब तक फील नहीं कर सकते। तो हमने समझा क्या इस सारी कहानी से? ये वाले येलो वाला पोर्शन मैंने ऐड किया है, टेबल में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं आपने समझा क्या। आपने समझा कि आइस की केस में जो सॉलिड है, सॉलिड के केस में, यहां सॉलिड के केस में हम लिख भी लेते हैं इसी के साथ साथ, सॉलिड के केस में क्या रहेगा, शेप चेंज होगी क्या? शेप चेंज नहीं होगी, नो शेप चेंज, नो शेप चेंज, शेप चेंज नहीं होगी, ये बात देख लेना। वॉल्यूम चेंज होगा क्या? 1 लीटर आइस थी, मैंने वही 1 लीटर आइस दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो उसमें भी आइस 1 लीटर ही रहेगी, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम चेंज। Whereas in केस ऑफ लिक्विड क्या शेप चेंज हुई थी? हाँ सर, पहले चौड़े उसमें थी, फिर आपने पतले बीकर में डाल दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई थी। तो यहां आप क्या कहोगे? शेप चेंज हो जाएगी। तो क्या सर वॉल्यूम भी चेंज होगा? नहीं बेटा, अगर 1 लीटर दूध आप चौड़े बर्तन में डाल दो, पतले बर्तन में डाल दो, फ्लैट बर्तन में डाल दो, वो 1 लीटर ही रहेगा, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं गैस की। गैस में जो चौड़े बर्तन में थी और फिर मैंने लंबे बीकर में डाल दिया तो क्या शेप चेंज हो गई थी? हाँ सर, शेप चेंज हो गई थी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जो मैंने चौड़े बर्तन से लंबे बर्तन में डाला तो क्या वॉल्यूम सेम रहा? नहीं सर, कहाँ वॉल्यूम सेम रहा? अगर वो ऊपर से खुला है तो पूरी वेपर्स 3D में ऊपर भी ऑपरेट होगी तो उसमें वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो यहां क्या देख रहे हैं, ना तो शेप चेंज हुई ना वॉल्यूम चेंज हुआ सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में क्या हुआ? शेप तो चेंज हो गई लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। और गैस के केस में शेप भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो इस तरह से बेटा इस सारी एक्टिविटी से आपको ये थीम समझ में आ जानी चाहिए। अब बात आती है कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी आपने क्या किया इस एक्टिविटी में? जो कॉम्पिटेंसी आपको दिया गया था, आपको कंपेयर करना था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कंपेयर किया, पानी का यूनिक नेचर समझने की कोशिश की कि पानी तीनों स्टेट में बिहेव करता है, कैसे कैसे करता है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं पानी के बारे में, आपकी इस एक्टिविटी में नहीं है, मैं एडिशनल इसमें ऐड किया है आपके बारे में, आपके लिए। स्पेशल नेचर ऑफ वाटर समझने की कोशिश करते हैं। किस यूनिक नेचर क्या दे रखा है वाटर को, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं बेटा। जब आप वाटर को H2O, जिसको क्या बोलते हैं वाटर को? H2O, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? ऐसा कुछ होना चाहिए था। ऑक्सीजन बीच में है, हाइड्रोजन लेफ्ट राइट में, दो नॉर्मली जब 3 एटम्स होते हैं वो इसी टाइप से मिलते हैं और इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। किसी दूसरे 3 एटम वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जो एंगल इसमें 180 होता है नॉर्मल, दूसरे उसमें इसमें 104 डिग्री टाइप रहता है। इसीलिए ये पोलर टाइप बिहेव करता है। ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा,
हाइड्रोजन वाला पोर्शन पॉजिटिविटी दिखाएगा। तो वाटर इज सम काइंड ऑफ पोलर, वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर विद पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ऑन द हाइड्रोजन, अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है। एंड ए बेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर जो पहले 180 डिग्री होना चाहिए था वो बेंट हो गया है, अंदर की तरफ बेंट हो गया है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीनिंग दैट इट इज बेटर देन हाइड्रोजन एट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के मामले में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाता है, इसीलिए इसका नेचर पोलर टाइप बिहेव करता है। सेकेंड, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। आपको पता है हर चीज जब भी घोलने की बात करते हैं हम, तो या तो हमें पानी ध्यान आता है या फिर अल्कोहल टाइप कुछ ध्यान आएगा। तो पानी सबसे ज्यादा क्यों सॉल्वेंट बिहेव करता है, उसके पीछे समझने की कोशिश करते हैं। वाटर हैज द यूनिक एबिलिटी टू डिसॉल्व मैनी पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस, बहुत से पोलर और आयनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है पानी के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज एज वाटर ट्रेवल्स थ्रू द वाटर साइकिल इट टेक्स मैनी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद इट। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, क्यों है, जो मैं बताया पोलर स्ट्रक्चर के कारण है, और ये जब लिविंग थिंग्स के साथ रहेगा, वाटर ट्रेवल्स थ्रू द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में से घूमेगा, इट टेक्स मैनी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद इट, अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व कर लेता है क्योंकि ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा, वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ वाट 1 लीटर पानी है, उसका मान लिया मैं टेम्परेचर अप करना चाह रहा हूं, तो उसको काफी सारी एनर्जी चाहिए। सो वाटर हेल्प्स विद रेगुलेटिंग टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रॉपर्टी अलाउज द टेम्परेचर ऑफ ए वाटर इन ए पोंड टू स्टे रिलेटिवली कॉन्स्टेंट फ्रॉम डे टू नाइट। अगर हम पानी की बात करें, एक पोंड है, कोई लेक है, उसमें जैसे बताया कि इसकी हाई हीट कैपेसिटी है, हाई हीट कैपेसिटी के कारण इसके टेम्परेचर में वेरिएशन दिन में और रात में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, रिगार्डलेस ऑफ द चेंजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डेली चेंज हो रहा है, दिन में कुछ और है, रात में कुछ और है, उतना फर्क आपको पानी में नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ह्यूमन्स यूज वाटर्स हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन टू कूल ऑफ। जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो आदमी एज वेल एज दूसरे एनिमल्स भी, जो हमें स्वेटिंग आता है ना, पसीना आता है, उसका क्या पर्पस है, हमारे शरीर को हम कूल ऑफ करने में यूज करते हैं, और दिस इज बिकॉज ऑफ यूनिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर इज कन्वर्टेड इन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू स्टीम। जो पानी है, ये देखो पसीने की फॉर्म में आता है, ये जो पसीना है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज रीच्ड। सिंस स्वेट इज मेड मोस्टली ऑफ वाटर, पसीना किस चीज का बना होता है, पानी का बना होता है। द इवोपरेटिंग वाटर एब्जॉर्ब्स एक्सेस बॉडी हीट। जो पसीना इवोपरेट हो रहा है हमारे स्किन से, ये हमारे अपने साथ इवोपरेट होते होते हमारे बॉडी का एक्सेस हीट को भी ले जाता है। जब हीट लेके चला गया तो बचेगा क्या, रिड्यूस टेम्परेचर, तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होगा, विच इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस इज नोन एज इवोपरेटिंग कूलिंग। इवोपरेशन से कूलिंग फील होती है। जैसे मटके का पानी क्यों ठंडा महसूस होता है, क्योंकि मटके के अंदर क्या है बेटा, छोटे छोटे पोर्स हैं, और वो पोर्स के थ्रू पानी बाहर आता है, वो इवोपरेट हो जाता है। जब वो पानी इवोपरेट हो जाता है तो अपने साथ वो टेम्परेचर ले जाएगा, और जब टेम्परेचर ले जाएगा तो बचेगा क्या, कम टेम्परेचर वाला पानी, जिसको हम कहेंगे इवोपरेटिव कूलिंग। वाटर हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। पानी में कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं और एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है। कोहेसिव क्या होता है बेटा, पानी अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, पानी के ही 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेजन दिखाते हैं, वेरस पानी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी, कोई दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसके साथ भी एडहेसिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। इसीलिए पानी किसी भी चीज के साथ चिपकता है,
क्योंकि वो कोहेसन भी दिखाता है और एडहेसन भी दिखाता है। These cohesive and adhesive properties are essential for fluid transport in many forms of life. फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे अपने ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड करता है जब पूरे बॉडी में, तो ब्लड किसकी हेल्प से करता है? वाटर की हेल्प से ही करता है। फॉर एग्जाम्पल दे अलाउ न्यूट्रिएंट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द टॉप ऑफ ए ट्री अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन लगा लो या फिर प्लांट्स में वाटर का सर्कुलेशन लगा लो, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन लगा लो, ये किसकी हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से ही होगा। हमारी बॉडी में ब्लड के साथ वाटर मिलके न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। सिमिलरली प्लांट की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पानी में मिलके ही तो ऊपर तक जाएंगे। एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में आपको पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। वाटर इज लेस डेंस एज ए सॉलिड देन एज ए लिक्विड। एक बात बताओ, मैं एक ग्लास लिया, उसमें जब आइस डालता हूँ, ग्लास में पानी डाल लिया, अब उसमें मैंने कोई अंकल आए, अंकल को मैंने पानी ऑफर किया, तो अंकल बोले बेटा थोड़ा आइस क्यूब डाल दो, ठंडा हो जाएगा। तो पानी में जब मैंने उसमें आइस क्यूब ऐड किया, तो आइस क्यूब कहाँ, नीचे चली जाती हैं ऊपर रहती हैं? सर आइस क्यूब तो ऊपर रहती हैं। लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, तो आइस सॉलिड है, तो सॉलिड तो नीचे बैठ जाना चाहिए था। मतलब मान लो एक ग्लास लिया मैंने, शरबत बना के दिया अंकल को, पानी था यहाँ इस टाइप से। अब मैंने इसमें जब आइस क्यूब डाली, ये 2 आइस क्यूब डाल दी, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या आइस क्यूब फ्लोट करेंगे या नीचे चली जाएंगे? सर नॉर्मल तो यही लिखता है कि वो फ्लोट करती हैं। हाँ बेटा, फ्लोट ही करती हैं, और यही यूनिक कैरेक्टर है। सॉलिड होते हुए भी उनकी डेंसिटी कम होती है। वही चीज़ बता रहा है, वाट इज लेस डेंस एज ए सॉलिड देन एज ए लिक्विड। तो सर इसका फ़ायदा क्या हुआ? चाहे नीचे बैठे या ऊपर बैठे, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, पानी तो ठंडा ही होना है ना, और तो कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं बेटा, मैरीन लाइफ में इसका बहुत फ़र्क है। ये तो ग्लास था, चलो पानी नीचे बैठ जाए ऊपर बैठ जाए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन केस ऑफ मैरीन, फॉर एग्जांपल एक लेक है, ये लेक की अपर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर बहुत सारा पानी है, यहाँ फिश वगैरह रह रही हैं, यहाँ बहुत सारे फिश हैं इस टाइप से। तो गर्मियों में तो ठीक है, जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में सबसे ऊपर वाली लेयर जम जाएगी। ये सबसे ऊपर वाली लेयर क्या बन गई? ये वाली लेयर आइस में कन्वर्ट होगी। अगर इसकी डेंसिटी कम है, जो रियल लाइफ में होती है, तो ये ऊपर ही रहेगी। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये आइस नीचे आ जाती और नीचे आके नीचे वाले बेड पे सेट हो जाती, फिर ऊपर वाली आइस लेयर फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाती, जो ऊपर वाली लेयर पानी की होती वो आइस में कन्वर्ट हो जाती, फिर वो आके यहाँ सेट हो जाती, फिर इस टाइप से अगली लेयर आ जाती। ऐसे ऐसे करते करते पूरी लेक हमारी जम जाती, और अगर पूरी लेक जम जाती तो हमारी जो मैरीन लाइफ है, जो भी पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, वो सब मारे जाते। इसकी वजह क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर, आइस ऊपर ऊपर रह गई और नीचे पानी पानी की फॉर्म में ही रह गया, नीचे पानी पानी की फॉर्म में ही रह गया, और आइस ऊपर ऊपर जम गई। जैसे आप डल लेक वगैरह में न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, जो कश्मीर में डल लेक है उसमें डल लेक जम गई, तो जब आइस ऊपर ऊपर रह जाती है और नीचे मैरीन लाइफ सर्दियों में भी सर्वाइव कर सकती है। तो इट कीप पोन्ड्स, लेक एंड ओशन फ्रॉम फ्रीजिंग सॉलिड फ्रिज नहीं हो पाते, एंड अलाउज लाइफ टू कंटिन्यू टू थ्राइव अंडर द आइसी सरफेस। आइसी सरफेस के नीचे भी लाइफ जिंदा रहती है। विद दिस हमारी एक्टिविटी पूरी हो गई। ये जो यूनिक नेचर है पानी का, यूनिक नेचर में मैं आपको बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ एडिशनल था। अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझना चाहते तो इससे पहले ही ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।